नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष। चलिए आइए हम पढ़ रहे हैं शून्यक्षेप आख्यान को बहुत विस्तार से। शून्यक्षेप आख्यान जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम लोग ऋग्वेदिक बहुत सारे संवाद पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ रहे हैं शून्यक्षेप आख्यान। और शून्यक्षेप आख्यान में या तो प्रश्न आएंगे आपके कथानक से संबंधित, या प्रश्न आएंगे आपके पात्र परिचय से संबंधित, या फिर कहीं ना कहीं जितना भी डिटेल हम पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो चलिए विस्तार में पढ़ना शुरू करते हैं शून्यक्षेप आख्यान। सबसे पहले तो ये याद करना है कि शून्यक्षेप आख्यान कहाँ है। तो हम कह रहे हैं कि शून्यक्षेप आख्यान ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऋग्वेद का है और ऐत्रेय ब्राह्मण का है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सामान्य परीक्षा में सिर्फ इतना ही आता है कि शून्यक्षेप आख्यान कौन से वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से। थोड़ा आगे बढ़कर पूछ लिया जाता है कौन से ब्राह्मण से है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से। लेकिन हम लोग यदि आप बात करें नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ परीक्षाओं की, तो यहाँ पर थोड़ा विस्तारपूर्वक प्रश्न पूछा जाता है कि शून्यक्षेप आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं पंजिका के तृतीय अध्याय से है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 7वीं पंजिका के तृतीय अध्याय से है, यानी कि तीसरे अध्याय में भी 1 से लेकर 6 खंडों में वर्णित है। शून्यक्षेप आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं पंजिका के तीसरे अध्याय में 1 से लेकर 6 खंडों में विभक्त है। 6 खंडों में पूरी की पूरी विषय वस्तु है। तदनुसार ऐत्रेय आरण्य का 33वां अध्याय शून्यक्षेप आख्यान के नाम से जाना जाता है। कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण का कौन सा अध्याय है। अध्याय पूछे तो ऐत्रेय आरण्य का 33वां अध्याय है, और ऐत्रेय से संबंधित बताइए है। ऐत्रेय ब्राह्मण पूछेंगे तो 7वीं पंजिका के तीसरे अध्याय से, यानी कि 7-3 देखो 7-3 और 1 to 6 7-3 और यहाँ पर आपको करना है 1 to 6, यानी कि 7वें पंजिका की तीसरे अध्याय में पहले से लेकर छठे खंड तक के बीच में स्थित है, जिसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये तो ऐत्रेय ब्राह्मण की विषय वस्तु है। ब्राह्मण को ही आरण्य में कन्वर्ट किया था, पता है आपको। तो आरण्य आपसे पूछे तो 33वां अध्याय है। ऐत्रेय आरण्य का 33वां अध्याय शून्यक्षेप नाम से जाना जाता है। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। और एक इसका नाम नाम निर्दिष्ट उपाख्यान, इसका एक अन्य नाम नाम निर्दिष्ट उपाख्यान भी है। नाम निर्दिष्ट उपाख्यान, ठीक है ना। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं पंजिका के तीसरे अध्याय में 1 से लेकर 6 खंड में वर्णित है। ये ऐत्रेय आरण्य का, ब्राह्मण का तो ये एड्रेस है। आरण्य में 33वां अध्याय है। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान या नाम निर्दिष्ट उपाख्यान भी कहते हैं। शॉर्ट नोट आप थोड़ा सा क्लियर करते जाना, आपके पास पेन पेपर तो भाई शॉर्ट नोट्स वहां पे क्लियर करते जाओ कि ब्राह्मण में तो 7वीं पंजिका के तीसरे ब्राह्मण के 1 से लेकर 6 खंडों में है, और आरण्य की बात करें तो ऐत्रेय आरण्य का 33वां अध्याय है, ठीक है। अन्य नाम याद कर लो, हरिश्चंद्र उपाख्यान और नाम निर्दिष्ट उपाख्यान है। आगे बढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण। इक्ष्वाकु वंश के वेदस राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। जिन राजा की हम बात करें, उन राजा का नाम है यहाँ पर हरिश्चंद्र राजा। और हरिश्चंद्र राजा इक्ष्वाकु वंश के थे, यानी कि राम के ही वंश के थे, और वेदस राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के वेदस राजा थे, जिनका नाम है हरिश्चंद्र, और वे निसंतान थे। उनकी 100 पत्नियां थी, पर किसी से भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उनके घर में नारद और पर्वत ऋषि रहते थे। किसके घर में? राजा हरिश्चंद्र के घर में नारद ऋषि और पर्वत ऋषि रहते थे। राजा ने नारद ऋषि से पूछा कि पुत्र होने से क्या लाभ है। राजा ने पूछा कि 100 रानियां होने पर मेरी कोई संतान नहीं है, तो अब पुत्र नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, पुत्र होने से फायदा ही क्या है। तो महर्षि नारद ने 10 श्लोकों में, यह प्रश्न आता है कई बार, नारद ऋषि ने पुत्र का महत्व कितने श्लोकों में बताया। नारद ऋषि ने 10 श्लोकों में पुत्र का महत्व बताया है। वेदस राजा हरिश्चंद्र के घर में कौन रहते थे? तो नारद ऋषि और पर्वत ऋषि रहते थे। राजा हरिश्चंद्र किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के, और ये वेदस राजा थे। ये इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। 10 श्लोकों में उत्तर दिया, जिसका सारा है कि पुत्र होने से पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मवत होता है। पुत्र द्वितीय लोक की ज्योति या प्रकाशक है। पति ही पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर पुत्र के रूप में जन्म लेता है। जिसके पुत्र नहीं है उसका कोई लोक नहीं है। जिनके पुत्र होते हैं वे शोक रहित होकर चौड़े मार्ग पर चलते हैं। थोड़ा सा महत्व बताया है। महत्व तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा कौन से वंश के हैं? इक्ष्वाकु वेदस राजा है। 100 पत्नियां थी। फिर आपको याद रखना नारद ऋषि और पर्वत ऋषि किसके घर में रहते थे? हरिश्चंद्र के। कितने श्लोकों में नारद ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को पुत्र का महत्व बताया? 10 श्लोकों में, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ। इस उपदेश के बाद नारद ऋषि ने राजा से कहा, तुम वरुण के पास जाकर पुत्र मांगो और कहो कि मैं उस पुत्र से ही तुम्हारा यज्ञ करूंगा। राजा ने वैसा ही किया। प्रश्न बनता है किसने? प्रश्न बनेगा किसने? तो नारद ऋषि ने। वरुण के पास जाकर पुत्र मांगो। राजा हरिश्चंद्र को नारद ऋषि से पुत्र मांगने का उपदेश किसने दिया? सुझाव किसने दिया? तो नारद ऋषि ने दिया कि तुम वरुण के पास जाओ, पुत्र मांगो और कहो कि मैं इस पुत्र से ही तुम्हारा यज्ञ करूंगा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण की कृपा से राजा को रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रश्न बनता है आपका, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र का नाम क्या है? रोहित। रोहित किसकी कृपा से उत्पन्न हुआ? वरुण देव की। रोहित किसकी कृपा से उत्पन्न हुआ? वरुण देव की। रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वरुण ने राजा से कहा, देवता वरुण देवता जो है, राजा से कहा, अब तो पुत्र से मेरा यजन कर, यानी पुत्र मैंने तुम्हें दे दिया, अब पुत्र की बलि देकर तुम मेरा यज्ञ करो। राजा विभिन्न अवस्थाओं की दुहाई देकर वरुण को टालता रहा कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी मैं कैसे इसकी बलि दे दूं, अभी तो मैंने इससे प्रेम नहीं किया, मैं इसकी बलि कैसे दे दूं। तो अनेक अवस्थाओं की दुहाई देकर वह वरुण को टालता रहा। जब रोहित क्षत्रधारी हो गया, यानी कि लगभग युवा होने लगा, 15-16 साल का होने लगा, तब पुनः वरुण ने कहा, अब तू इससे मेरा यज्ञ कर। राजा ने पुत्र को बुलाया और कहा, जिसने तुमको मुझे दिया है मैं तुझे उसको यज्ञ में दूंगा। राजा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। राजा ने रोहित को बुलाया और रोहित से कहा कि जिसने, यानी जिस वरुण देव ने तुझको मुझे दिया है मैं तुझे उसको यज्ञ में दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी बलि देकर यज्ञ करके उन्हीं को लौटा दूंगा। पुत्र ने मना कर दिया और वन में चला गया। पुत्र ने मना कर दिया, पुत्र कहां चला गया? वन में चला गया। अपनी अवहेलना होने पर वरुण ने हरिश्चंद्र को पकड़ लिया, यानी कि वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद्र को पकड़ लिया कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बलि दूंगा, तो तुम्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसे जलोदर रोग हो गया। जलोदर रोग किसके प्रकोप से हुआ? तो वरुण देव के प्रकोप से। वरुण देव के प्रकोप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। इस बात को रोहित ने सुना तो वह जंगल से वापस लौटने लगा। रोहित कहां भाग गया था? जंगलों में, कि वरुण देव कहीं मुझे पकड़ना ले। लेकिन जैसे रोहित को पता चला तो रोहित वापस से जंगल से लौटने लगा। रास्ते में इंद्र ने ब्राह्मण का रूप रखकर उसे चरैवेती का उपदेश दिया। बहुत अच्छा। इंद्र देवता ने वरुण को चरैवेती का उपदेश किसने दिया? तो इंद्र ने दिया। देखो इससे पहले मैंने शून्यक्षेप आख्यान पढ़ाया है, लेकिन वो जैसा कंटेंट उपलब्ध था वैसा पढ़ाया था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा प्रामाणिक पुस्तकों से सर्च करके बहुत डिटेल में यह कंटेंट लिया है। और मैं चाहती हूं कि आपको पता ही है रोहित का प्रश्न आता ही है, पुत्र का महत्व कितने श्लोकों में नारद जी ने कहा, प्रश्न आता ही है। राजा हरिश्चंद्र को किसने वरुण से पुत्र मांगने का सुझाव दिया? ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, तो ये बहुत विस्तारपूर्वक है। ये बहुत विस्तारपूर्वक है। अब से आपको कंटेंट को पढ़ना है, वैसे भी आपके कंटेंट से डिलीट करके इस कंटेंट को मैं दूंगी, यहां से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हम कह रहे हैं कि रास्ते में इंद्र ने ब्राह्मण का उदाहरण करके रोहित को चरैवेती का उपदेश दिया। चरैवेती है ना, ब्राह्मण की आज्ञा मानकर रोहित पुनः वन में विचरण करने लगा। चरैवेती शब्द का तात्पर्य अकेले चलो। चरैवेती शब्द का तात्पर्य अकेले चलो। तो ब्राह्मण की आज्ञा मानकर रोहित पुनः वन में विचरण करने लगा। 6 बार रोहित ने वापस लौटने की इच्छा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार। कितनी बार रोहित, कई बार कहते हैं ना छोटे बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे थोड़ी देर तक तो प्रभाव के कारण उस बात को मानते हैं, लेकिन फिर वापस वो जैसे ही करना चाहते हैं वैसे करने लगते हैं। तो यहाँ पर रोहित ने भी 6 बार वापस से कहां लौटने की इच्छा प्रकट की? राजभवन में आने की इच्छा प्रकट की। हर बार इंद्र ने उसे चरैवेती का उपदेश देकर वापस लौटा दिया। इस तरह रोहित 6 वर्षों तक वन में विचरण करता रहा। वो 6 बार घर आना चाह रहा था। इंद्र हर बार उसको मिले, उन्होंने चरैवेती का उपदेश दिया। इंद्र के कहने के बाद 6 वर्षों तक उसने वन में ही विचरण किया। बहुत अच्छा। इस प्रसंग में वह जंगल में सुयवस के पुत्र अजिगर्त से मिला। अजिगर्त भी नाम मिलता है कहीं पर। अजिगर्त ज्यादा प्रामाणिक मिला है मुझे, ओरिजिनल कंटेंट से लिया है। हम बात करें कि
पिताजी को जलोदर रोग होने की सूचना सुनकर रोहित जंगल से वापस आना चाह रहा था। हर बार उसे इंद्र देवता मिले। इंद्र देवता ने ब्राह्मण का रूप धर के रोहित को चरैवेति का उपदेश दिया। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर रोहित पुनः वन में विचरण करने लगा। 6 बार वो कराना चाह रहा था, लेकिन 6 बार हमारे वरुण देवता, 6 बार हमारे इंद्र देवता ने ब्राह्मण का रूप धारण करके चरैवेति का उपदेश देकर उसे वन में ही रोका। चरैवेति शब्द का तात्पर्य अकेले चलो। 6 वर्षों तक वन में विचरण करता रहा। इस प्रसंग में जंगल में उनको सुयवस के पुत्र अजिगर्त मिले। जंगल में कौन मिले? 6 वर्षों के बाद अजिगर्त नामक एक व्यक्ति मिले जो बिना भोजन के रह रहा था। बिना भोजन के रहने वाला एक ऋषि है, अजिगर्त को मिला। उसके 3 पुत्र थे, याद करना है, शुनहपुच्छ, शुनहशेप और शुनोलांगुल। याद करना है, प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं। शुनहपुच्छ, शुनहशेप और शुनोलांगुल किसके पुत्र थे? अजिगर्त के। अजिगर्त के पुत्र थे। तीनों ये तीनों से मिलते हैं। फिर हम बात करें कि रोहित ने अजिगर्त से कहा, यानी पिता से कहा, 3 पुत्रों के पिता से कहा, तुम मुझे अपना एक पुत्र यज्ञ करने के लिए दे दो, मैं तुम्हें 100 गायें दूंगा। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। तुम मुझे अपना एक पुत्र यज्ञ करने के लिए दे दो, मैं तुम्हें 100 गायें दूंगा। कौन कहता है? किसका कथन है? ये किसका कथन? नेचुरल सी बात है कि ये कथन किसका? रोहित का। रोहित ने किससे कहा? अजिगर्त से कहा। अजिगर्त लालच में पड़ गया, उसने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर कहा इसे मत लो। उसने ज्येष्ठ पुत्र 3 पुत्र थे ना, उसने कहा ज्येष्ठ पुत्र को तुम मत लो। इसकी पत्नी ने सबसे छोटे पुत्र को देने से मना कर दिया कि छोटा तो मैं नहीं दूंगी, और बड़े को पिताजी ने संभाल लिया। पर ये दोनों मध्यम पुत्र शुनशेप को देने के लिए मान गए। आपने वैसे भी दूध घटोत्कचम पढ़ा होगा, सॉरी मध्यम आयु पढ़ा होगा भाषा, उसमें भी इस तरह की बातें हैं कि 3 पुत्र हैं तो पिताजी का जो है वो लाडला है, बड़ा वाला पुत्र, छोटा वाला पुत्र जो है वो माता का लाडला है, तो बीच वाला पुत्र है वो उसको कोई नहीं बचा रहा, उसने कहा मैं ये अपनी बलि देता हूं। तो यहां बिल्कुल वैसी बात है कि वो दोनों मध्यम पुत्र को देने के लिए मान गए। रोहित ने 100 गायें अजिगर्त को दे दी। कितनी दी? 100 गायें अजिगर्त ने पिताजी को दे दी। उसके पुत्र को लेकर घर आया, आकर पिता से बोला मैं इसके द्वारा अपने यज्ञ बलि, अपने आप को यज्ञ बलि से बचाऊंगा। बहुत शानदार स्टोरी है। रोहित ने कहा कि पिता से बोला कि मैं इसके द्वारा, मतलब मेरे बदले में इसकी बलि दूंगा, अपने आप को बलि से बचा लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र वरुण के पास जाकर बोले कि मैं इसके द्वारा तेरा यज्ञ करूंगा। राजा हरिश्चंद्र वरुण के पास जाकर बोले कि मैं इसके द्वारा, किसके द्वारा? शुनशेप के द्वारा। हे वरुण देव, तुम्हारा यज्ञ करूंगा इसके द्वारा, यानी शुनशेप के द्वारा। इसके द्वारा शब्द का तात्पर्य यहां पर कौन है? शुनशेप के द्वारा तेरा यज्ञ करूंगा। वरुण ने कहा अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ इसलिए मैं इसको ग्रहण करूंगा। क्योंकि ब्राह्मण जो है, देखो ब्राह्मण वाला था शुनशेप। राजा कौन थे? राजा हरिश्चंद्र क्षत्रिय थे। तो वरुण ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, इसलिए मैं शुनशेप को ग्रहण कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है, मुझे तो बलि चाहिए। तब वरुण ने इसको राजसूय यज्ञ की विधि बताई। इस प्रकार अभिषेचन के दिन राजा ने पशु के बदले पुरुष को बलि नियुक्त किया। अभिषेचन में जिस दिन यज्ञ होना था, कौन सा यज्ञ होना था? राजसूय यज्ञ। उस राजसूय यज्ञ में बलि देनी थी किसकी? पशु की। लेकिन पशु के बदले राजा ने डिसाइड किया कि मैं जो शुनशेप ब्राह्मण वाला है इसकी बलि देकर अपने पुत्र को बचा लूंगा। इस यज्ञ में विश्वामित्र होता थे। वेरी गुड, बहुत शानदार। शुनशेप आख्यान में जो राजसूय यज्ञ किया गया जिसमें शुनशेप की बलि दी गई, उस यज्ञ का होता कौन थे? विश्वामित्र। शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट इतना बड़ा है कि वहां से आपको पता है टू द पॉइंट कैरेक्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे, कंटेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत शानदार विषय है। आपको याद रखना है कि उस राजसूय यज्ञ में जिसमें शुनशेप की बलि दी जानी थी, उसमें होता यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले व्यक्ति विश्वामित्र थे, जामदग्नि अध्वर्यु थे, बहुत अच्छा वशिष्ठ ब्रह्मा थे, और अयास्य उद्गाता थे। बहुत शानदार। आपको तो चारों पता ना, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, तो वो चारों का काम विश्वामित्र, जामदग्नि, ब्रह्मा और अयास्य ने किया। यज्ञ आरंभ करने पर पशु बलि के रूप में शुनशेप को बांधने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। अब देखो आपको तो ये पता है ना, होता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा। होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा को कुछ नहीं करना है। होता कौन थे? हमारे विश्वामित्र। अध्वर्यु कौन थे? जामदग्नि। ब्रह्मा कौन थे? वशिष्ठ। उद्गाता कौन थे? अयास्य। यानी कि आपको सीक्वेंस याद है, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा। आपको सीक्वेंस याद है, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, तो वीज अव, आपको ऊपर से नीचे याद करो, वीज अव, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, वीज अव। इस तरीके से आप करेंगे, आपका चारों के चारों याद हो जाएंगे। होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा की सीक्वेंस में याद है। अब आपको याद रखना है, वी से विश्वामित्र, ज से जमदग्नि, अ से आपका अयास्य, और व से आपका हो जाएगा कौन? वशिष्ठ। सॉरी ब्र है ना, ब्र करना है मैं। वशिष्ठ ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा हुए कौन? आपका ब्रह्मा कौन है? आपका वशिष्ठ है, बिल्कुल सही। यज्ञ आरंभ करने पर पशु बलि के रूप में शुनशेप को बांधने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। अजिगर्त ने कहा मुझे 100 गायें और दे दो, मैं उसको बांधूंगा। बहुत अच्छा। अजिगर्त यानी कौन? पिताजी। अजिगर्त यानी कौन? पिताजी। पिताजी ने कहा कि मुझे 100 गायें और दे दो, मैं उसको बांध दूंगा। तब राजा ने उसे 100 गायें और दी। अजिगर्त ने अपने पुत्र को बांध दिया। बहुत ही शानदार, इतनी मार्मिक और इतनी बढ़िया स्टोरी है ये। राजा ने उसे 100 गायें और दी, अजिगर्त ने अपने पुत्र को बांध दिया। अग्नि, अग्नि मंत्रों के पाठ और अग्नि की परिक्रमा के उपरांत पशु बलि का वध करने हेतु कोई नहीं मिला। अग्नि मंत्रों का पाठ हुआ, अग्नि की परिक्रमा की, पशु बलि का वध करना था। पशु बलि करना था। पशु बलि की जरूरत आपने कहा, पशु बलि की जरूरत पुरुष बलि देनी थी, तो पुरुष बलि देने के लिए जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब और कोई व्यक्ति नहीं मिला। तब अजिगर्त ने 100 और गायों के बदले उसका वध करना स्वीकार किया। बहुत गजब की स्टोरी है। तब अजिगर्त ने कहा कि मुझे 100 गायें और दे दो, मैं 100 गायों के बदले मेरे पुत्र का वध कर दूंगा, बलि दे दूंगा। उसे 100 गायें और दी। वह तलवार तेज करने लगा। कौन? अजिगर्त। तलवार तेज करने लगा। अपने ही पिता को ऐसा करते थे। शुनशेप प्रजापति की निम्न द्वारा स्तुति करने लगा। किसकी स्तुति करने लगा? प्रजापति की। बहुत ही शानदार। अपने पिता को, लालची पिता को, लालची पिता कहूंगी, 100 गायों के बदले उन्होंने अपने पुत्र को बेच दिया, फिर अपने पुत्र को बांध दिया, फिर अपने पुत्र को बलि देने के लिए तलवार तीखी कर रहा है, तो ऐसे लालची पिता को देखकर शुनशेप प्रजापति की स्तुति करने लगा। प्रजापति ने उसे अग्नि के पास, अग्नि ने सविता के पास, सविता ने वरुण के पास, और वरुण ने पुनः अग्नि की शरण में जाने को कहा। सबसे पहले उसने प्रजापति का स्मरण किया। प्रजापति ने कहा कि तुम तो किसके पास जाओ? अग्नि के पास जाओ। अग्नि ने कहा कि तुम सविता के पास जाओ। सविता ने कहा कि तुम वरुण के पास जाओ, और वरुण ने पुनः अग्नि की शरण में जाने को कहा। ये पूरा का सीक्वेंस उतार लो। प्रजापति अग्नि सविता वरुण अग्नि, प्रजापति अग्नि सविता वरुण अग्नि, क्रमशः प्रजापति अग्नि सविता वरुण अग्नि क्रमशः नाम याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि शुनशेप ने शुनशेप आख्यान में किस किस की स्तुतियां की, तो प्रजापति अग्नि सविता वरुण अग्नि, शॉर्ट नोट्स बनाई है, प्रजापति अग्नि सविता वरुण अग्नि। तब अग्नि ने उसे विश्वेदेवा की स्तुति करने को कहा। अग्नि ने क्या कहा? अग्नि ने कहा भेजा विश्वेदेवा। विश्वेदेवा बताइए, संपूर्ण विश्व के देवता, जैसे हम कहते हैं 33 करोड़ देवता, वेद में 33 देवता, सारे देवताओं की स्तुति करो, पर्टिकुलर देवता की स्तुति मत करो। ऐसा कहा किसने? अग्नि ने उसे विश्वेदेवा की स्तुति करने के लिए कहा। विश्वदेवों ने उसे देवराज इंद्र के पास जाने को कहा। विश्वदेवा के बाद कहां गए? देवराज इंद्र के पास गए। बहुत अच्छा। उसके इंद्र की स्तुति करने पर इंद्र ने उसे एक सोने का रथ दिया। उसे इंद्र की स्तुति की, इंद्र ने उसे एक सोने का रथ दिया, और अश्विनों की स्तुति करने को कहा। बहुत अच्छा। इंद्र ने उसको पुनः कहा कि तुम किसकी स्तुति करो, तो अश्विनों की सीक्वेंस लिखते रहिएगा, शॉर्ट बनाते रहो, सीक्वेंस लिखते रहो। अश्विनों सदा युवा और युगल देवता। इंद्र की स्तुति करने पर इंद्र ने उसे एक सोने का रथ दिया और कहा कि अश्विनों की स्तुति करो। अश्विनों ने उषा की स्तुति के आदेश दिए। गजब है। अश्विनों ने कहा कि तुम किसकी स्तुति करो? उषा की स्तुति करो। क्रमशः प्रजापति अग्नि सविता वरुण है ना, वरुण विश्वेदेवा, 4-5 नाम याद करो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से सीक्वेंस काफी की, जैसे मैं क्लिक करूंगी बोर्ड पर लिखा हुआ ये कंटेंट मेरा 100 खत्म हो जाएगा। एक बार कंटेंट लिख दो, प्रजापति अग्नि सविता वरुण अग्नि विश्वेदेवा इंद्र अश्विनौ देन उषा। बिल्कुल सारी पीडीएफ एक साथ आ जाएगी, बिल्कुल सारी ही पीडीएफ आपके पास आ जाएगी आज, ठीक है। अश्विनौ ने उषा की स्तुति के आदेश दिए। इस प्रकार जैसे जैसे वो विभिन्न देवों की स्तुति करता गया, उसके बंधन खुलते गए और हरिश्चंद्र का पेट पचता गया। हरिश्चंद्र जिसको जलोदर रोग हो गया था, उसका पेट फूल गया था। जैसे जैसे वो देवताओं की स्तुति करता गया, शुनशेप के बंधन खुलते गए और धीरे धीरे हरिश्चंद्र का पेट सामान्य होता गया। जब उसने अंतिम मंत्र पढ़ा तो उसके सभी बंधन खुल गए और राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गए।
अब ऋत्विजों ने शून्य शेप से कहा वाह तू हम में से ही एक है, यानी कि हे शून्य शेप तू हम में से ही एक है। ऋत्विक कौन थे आपके? ऋत्विक आपके आपको पता है ना, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि आपके ऋत्विक थे, अयास्य इत्यादि। तो ऋत्विजों ने कहा कि तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम हम में से ही एक हो, अतः आज के यज्ञ में भाग लो, यानी कि तुम भी हमारे साथ मंत्रोच्चारण करो। तब शून्य शेप ने सोमरस निकालने की विशिष्ट विधि निकाली और 4 ऋचाओं द्वारा सोमरस निकालकर द्रोण कलश में रखा। उसने सोम यज्ञ किया और यज्ञ की अंतिम आहुतियां देते हुए हरिश्चंद्र को आहवनीय के पास बुलाकर मंत्र पढ़े। बहुत अच्छा। शून्य शेप ने सोमरस निकालने की विशिष्ट विधि निकाली, मतलब सर्च की, और 4 ऋचाओं के द्वारा सोमरस निकाल दिया और द्रोण कलश में भर दिया। उसने सोम यज्ञ किया और यज्ञ की अंतिम आहुतियां देते हुए हरिश्चंद्र को भी कहा कि तुम भी इस यज्ञ में हमारे साथ आ जाओ। यज्ञ की समाप्ति पर शून्य शेप विश्वामित्र की गोद में जा बैठा। बहुत अच्छा, होता विश्वामित्र हमारे होता थे ना। यज्ञ की समाप्ति पर शून्य शेप विश्वामित्र की गोद में जा बैठा। अजिगत ने विश्वामित्र से कहा, हे महर्षि मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। अजिगत लालची पिता ने विश्वामित्र से कहा कि हे महर्षि मुझे अपना पुत्र लौटा दो। विश्वामित्र ने कहा इसे मुझे देवों ने दिया है, अतः अब से यह मेरा पुत्र हुआ। बहुत ही शानदार, छोटा सा बच्चा ही तो है, 11, 12, 13 साल का। यज्ञ की समाप्ति पर शून्य शेप विश्वामित्र की गोद में जा बैठा। अजिगत ने कहा विश्वामित्र मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। विश्वामित्र ने कहा कि यह तो मरने वाला था, किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन हमने यज्ञ किया और ये मुझे देवताओं ने दिया, इसका पुनर्जन्म हुआ है। मानो हमें ये देवताओं ने दिया है, अतः अब से मेरा हुआ। आज से इसका नाम देवरात विश्वामित्र है। शून्य शेप का भविष्य में नाम क्या पड़ा? देवरात विश्वामित्र। विश्वामित्र की संतान वैश्वामित्र। देवरात देवताओं द्वारा दिया गया, विश्वामित्र की संतान वैश्वामित्र। मैं इसे अपने सभी पुत्रों में ज्येष्ठ के रूप में स्वीकार करता हूं। बहुत ही शानदार। जितने भी मेरे पुत्र होंगे सबसे बड़ा पुत्र मैं स्वीकार करूंगा, उसको वैसा ही सम्मान वैसा ही सारा चीजें मिलेंगी। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने सभी 100 पुत्रों की सहमति चाही। विश्वामित्र चाहते थे कि मेरे 100 पुत्र भी स्वीकार करें। उनमें से मधुच्छंदा से ज्येष्ठ 50 पुत्रों ने विरोध किया और शेष सभी 50 पुत्रों ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए शून्य शेप को ज्येष्ठ भ्राता का स्थान दिया। बहुत ही शानदार। देखो 100 पुत्र थे, मधुच्छंदा से बड़े 50 ने उसे स्वीकार किया, मधुच्छंदा से छोटे देखो 50, बड़े 50 ने विरोध किया, छोटे 50 ने पिताजी की आज्ञा मानकर उसे ज्येष्ठ भ्राता का स्थान दिया। अपना विरोध करने वाले 50 पुत्रों को विश्वामित्र ने शूद्र हो जाने का शाप दिया। बहुत ही गजब। अपना विरोध करने वाले 50 पुत्रों को विश्वामित्र ने शूद्र हो जाने का शाप दिया। उन्हीं से ऐंग्र, पुंड्र, शबर, कुलिंद आदि 10 जातियां प्रचलित हुई। बहुत ही अच्छा। आपने शबर जाति तो पढ़ी होगी, कुलिंद भी पढ़ी होगी। ऐसी 10 जातियां कैटेगरी जातियां उत्पन्न हुई। इसके अंदर विश्वामित्र ने अपना समर्थन करने वाले सभी पुत्रों की स्तुति की, यानी कि सभी छोटे 50 पुत्रों की उन्होंने स्तुति की कि तुमने मेरी बात को मानकर इसे ज्येष्ठ भ्राता स्वीकार किया है, तुम सभी प्रशंसा के पात्र हो। इस तरह शून्य शेप विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र हुए। ये जहनु ऋषि की संपत्ति और गाकी ऋषि के वंशज की विद्या की परंपरा को धारण करने के कारण 2 ऋषियों की परंपरा के वाहक हुए। बहुत ही गजब। शून्य शेप विश्वामित्र के बड़े पुत्र हो गए, बिल्कुल, क्योंकि 50 ने स्वीकार किया था। ये प्रॉपर्टी उनको जहनु ऋषि की प्रॉपर्टी मिली और गाकी ऋषि के वंशज भी हुए, ऐसा कहते हैं। तो 2 ऋषियों की परंपरा को इन्होंने चलाया, जहनु और गाकी। यहाँ पर शून्य शेप आख्यान संपन्न होता है। इसके बाद इस आख्यान के पठन, श्रवण आदि का महत्व वर्णित है। विभिन्न पापों के निवारण और संतान की प्राप्ति के लिए शून्य शेप की कथा का श्रवण लाभदायी है। बहुत ही शानदार कंटेंट। पुनः इसको एक बार मेरी आवाज में ही सुनकर और शॉर्ट नोट्स बनाना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जितनी भी चीजें डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं उनके अलग से टेस्ट बनाकर भी आपकी एप्लीकेशन में हम लोग टेस्ट सीरीज में अपलोड करेंगे। जैसे शून्य शेप आख्यान से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई है, तो विस्तार रूप में इसका टेस्ट बनाकर आपके टेस्ट सीरीज में ऐड किया जाएगा। इसलिए इस कंटेंट को पढ़कर आप उसमें से टेस्ट अटेंड कीजिएगा। जैसे ही हम लोग पूरा सफील करके टेस्ट बना लेंगे और टेस्ट जब तक नहीं बनता तब तक अपने आप को शेयर कर दो। आज की क्लास यहीं तक। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।